नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र देते हुए कहा है कि हमें इस महामारी से बच्चों की भी सुरक्षा करनी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.38% पहुंची। यह दर राष्ट्रीय औसत से करीब 4% अधिक है। रेलवे ने धनबाद रांची देवघर, धनबाद गया इंटरसिटी और धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस बंद करने की घोषणा की है। और आज देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही नहीं बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें। 44 साल से ऊपर के जो लोग कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं, वे निर्धारित समय पर दूसरी खुराक लें। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र देते हुए कहा है कि हमें इस महामारी से बच्चों की सुरक्षा करनी है और अपने को इससे निपटने के लिए तैयार करना है। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई लगातार रूप बदल रहे तथा एक शातिर वायरस से है और हमें इसके लिए अपने को तैयार करने की जरूरत है। सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को बच्चों और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए अपनी तैयारी तेज करनी चाहिए, क्योंकि देश में कोविड की तीसरी लहर आने का अनुमान है। आयोग के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को लिखे पत्र में राष्ट्रीय आपात परिवहन सेवा को पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और विशेष रूप से नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए तैयार रहने के लिए सेवा और एम्बुलेंस के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या और कोविड संक्रमण में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,57,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। इसी दौरान 2,59,591 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में ठीक होने की दर 87.25% हो गई है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या भी कम हो रही है और ये कुल संक्रमित लोगों के 11.63% पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 30,27,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। 2,27,00,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 4,209 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। कोरोना की वजह से अब तक 2,91,331 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रहे वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुविधाएं जुटाने का प्रयास कर रहा है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, एम्बुलेंस तथा होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे उद्योग जगत के प्रतिनिधि एवं समाजसेवी भी जिला प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। इस कड़ी में उपायुक्त अरवा राजकमल के पहल पर सदर अस्पताल सरायकेला में टाटा स्टील लॉन्ग आदित्यपुर स्वास्थ्य विभाग को 1,000 मेडिसिन किट दिए हैं। डीपीएम निर्मल दास ने कहा कि 1,000 मेडिसिन किट होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों को दिए जाएंगे। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.38% पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 4% अधिक है। राज्य में पिछले 10 दिनों में स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है और वापस ये 90% के ऊपर आ गई है। वहीं कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 26,511 पहुंच गई है।
पिछले 24 घंटों में 4,326 लोग स्वस्थ हुए हैं और 2,056 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब 5% पाया गया है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 60 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 31,30,376 लोगों को कोविड की पहली डोज और 6,77,152 लोगों को अब तक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना काल के दौरान रामगढ़ जिला प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की है। जिले में कोविड-19 संक्रमण से जिन बच्चों के माता पिता या दोनों में से किसी एक की भी मृत्यु हो गई है या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित हैं और होम आइसोलेशन में या हॉस्पिटल में इलाजरत हैं तथा बच्चों का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसे बच्चों की जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई चाइल्ड लाइन एवं बाल कल्याण समिति रामगढ़ के द्वारा संचालित टोल फ्री नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 एवं व्हाट्सएप नंबर 8340458591 तथा 9471130844 पर दे सकते हैं। देश में अब तक 19 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 14,82,000 वैक्सीन डोज लगाई गई। अब तक 19 करोड़ 18 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 14 करोड़ 91 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 4 करोड़ 28 लाख को दूसरी डोज लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 85,84,000 लोगों को अब तक कोविड टीका लग चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 19 करोड़ 9 लाख से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें बर्बाद होने वाले टीके भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि आने वाले 3 दिनों में 26 लाख से अधिक टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। एक साल इंतजार के बाद पटरी पर लौटी धनबाद रांची, रांची देवघर, धनबाद गया इंटरसिटी और धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस ट्रेनों को बंद करने की घोषणा धनबाद रेल मंडल ने की है। इससे पहले धनबाद से हावड़ा जाने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस भी रद्द की जा चुकी है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि दोनों ही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बहुत कम है। इसके मद्देनजर ही अगले आदेश तक दोनों ट्रेनें रद्द की जा रही है। दूसरी ओर पूर्व रेलवे ने आसनसोल से हावड़ा जाने वाली अग्निवीणा एक्सप्रेस को 21 मई से रद्द कर दिया है। कई अन्य ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस 23 मई से तथा हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस 24 मई से बंद होगी। इसी तरह धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस 23 मई से नहीं चलेगी। रांची देवघर इंटरसिटी एक्सप्रेस 23 मई से तथा देवघर रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस 24 मई से नहीं चलेगी। धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस भी 24 मई से बंद हो जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों से ब्लैक फंगस के निदान, जांच और प्रबंधन के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में ब्लैक फंगस के सभी संदिग्ध और पुष्ट मरीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। झारखंड में भी ब्लैक फंगस को जल्द महामारी घोषित किए जाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 20 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 5 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वैश्विक महामारी के कारण चतरा जिले में लोगों के सामने रोजी रोजगार की भी समस्या खड़ी हो गई है। इस विषम परिस्थिति में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा के सचिव सह जिला अवर न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद सामने आए हैं। रोटी बैंक व अन्य संस्थाओं के सहयोग से प्राधिकार की टीम भी कंधे से कंधा मिलाकर जरूरतमंदों की मदद कर रही है। ये टीम चतरा के बकचुम्मा आदि कई बिरहोर बस्तियों में जाकर भोजन सामग्री और मास्क का वितरण कर रही है। महामारी से बचने की जानकारी दी जा रही है। टीम में प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद, सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार, रोटी बैंक के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है और इसे राष्ट्र की अपूरणीय क्षति बताई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिपको आंदोलन शुरू करने वाले बहुगुणा में जो सादगी और करुणा की भावना थी, उसे युगों युगों तक लोग प्रेरित होंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि ऑनलाइन स्पॉट बुक कराने वालों में से अनेक ऐसे भी लोग हैं जो पड़ोसी राज्य ओडिशा के रहने वाले हैं। इन शिकायतों के सत्यापन के लिए आज जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने तांतनगर, मंझारी और कुमारडुंगी प्रखंडों का निरीक्षण किया, जहां ओडिशा से आने वाले लोगों का टीकाकरण नहीं करने का निर्देश दिया। अन्य स्टेट से भी लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन लेने आ रहे हैं, बॉर्डरिंग स्टेट से, तो डायरेक्शन दिया गया है कि अन्य स्टेट्स के लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं होना है, सिर्फ अपने ही राज्य के और जिला के लोगों का होना है वैक्सीनेशन 18 से 44 वर्ष तक के लिए। और पाया गया कि कुछ पर्यवेक्षण टीम है जो कि पर्यवेक्षण ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि इसी तरीके का कार्य नहीं करें। साथ ही मंझारी में ट्रूनेट लैब का चेकिंग किया गया, वहां पर कुछ ऐसी शिकायतें थी कि ट्रूनेट लैब कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। निर्देश दिया गया कि उसको कंप्लीट यूटिलाइजेशन उसका करना है। गढ़वा शाहपुर मार्ग पर भिखी मोड़ पर आज सुबह ई पास चेकिंग कर रहे एक पुलिस के जवान को बाइक सवार युवक ने धक्का मार दिया। इससे पुलिस के जवान और बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 अन्य युवक घायल हो गए हैं। घायल युवकों का इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में किया जा रहा है। मृतक पुलिस के जवान का नाम प्रमोद राय बताया गया है। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए गढ़वा एसपी श्रीकांत एस खोत्रे ने कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान लोग पुलिस का सहयोग करें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजीव गांधी को नमन और श्रद्धासुमन अर्पित कर कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में देश के चहुमुखी विकास और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने झामुमो नेता दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड आंदोलन में उन्होंने अहम और सशक्त भूमिका निभाई थी। इस मौके पर विधायक सीता सोरेन, कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे। पाकुड़ पुलिस ने मालपहाड़ी आउटपोस्ट क्षेत्र के नसीपुर चेकपोस्ट पर भारी मात्रा में डिटोनेटर एवं जिलेटिन से भरी पिकअप वैन को जब्त की है। इस मामले में चालक को गिरफ्तार किया गया है। चालक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानडंगा गांव का रहने वाला है। एसपी मनीलाल मंडल ने ये जानकारी पत्रकार सम्मेलन कर दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की ओर से मूढ़ी लदे बोलेरो में छिपाकर विस्फोटक सामग्री ले जाई जा रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र देते हुए कहा है कि हमें इस महामारी से बच्चों की भी सुरक्षा करनी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.38% पहुंची। ये दर राष्ट्रीय औसत से करीब 4% अधिक है। रेलवे ने धनबाद रांची, रांची देवघर, धनबाद गया इंटरसिटी और धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस बंद करने की घोषणा की है। और आज देशभर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।